बिहार में एनडीए के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सीटों के तालमेल को लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि चाचा भतीजा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इस लड़ाई को खत्म कराने में बीजेपी के साथ साथ जेडीयू के भी पसीने छूट रहे हैं। डर ये भी है कि कहीं मोदी के हनुमान पाला ही न बदल ले। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में दावा किया है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और जल्द ही खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन बिहार में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है जितना कि सम्राट चौधरी बताना और दिखाना चाह रहे हैं। लोकसभा सीटों को लेकर बिहार में कई पेच है। एनडीए में यदि सीट बंटवारे को लेकर सबसे बड़ा लोचा है तो वो है चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान की लड़ाई। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान गुट को 4 सीट जबकि पशुपति पारस गुट को 1 सीट दी जा सकती है। हालांकि अभी इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। पशुपति पारस अभी तक 5 सीटों की मांग करते रहे हैं, जबकि चिराग पासवान 6 सीटों पर अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी की ओर से पशुपति गुट को 1 सीट जबकि चिराग को 4 सीट देने का प्लान तैयार किया गया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट देने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। अगर बात करें एनडीए के 2 बड़े घटक दलों बीजेपी और जेडीयू की, तो इनमें सीटों का तालमेल करीब करीब फाइनल हो गया है। अंदर खाने की खबर के मुताबिक दोनों दल आपस में कुछ सीटों की अदला बदली करने को राजी हो गए हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर बिहार में एनडीए की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन यदि बीजेपी और जेडीयू ने ये फॉर्मूला तैयार किया है तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल रहने वाला है। वैसे ये राजनीति है और इसमें कुछ भी मुमकिन है। बिहार के साथ साथ पूरे देश की नज़र इस बात पर टिकी है कि बीजेपी सीटों के बंटवारे के इस लड़ाई को कैसे सुलझाती है। तो आगे की खबरों के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज के साथ। धन्यवाद।